आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन होता है स्थानबोधक अव्यय। प्रीपोजिशन शब्द का अर्थ है प्रीपोजिशन। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे जब, तो इसके जैसे शब्द से ही हमें पता चल रहा है प्रीपोजिशन जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है, पहले प्रयोग होकर के उसका संबंध बताए संज्ञा और सर्वनाम के साथ, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे ऑन द रूफ, इस पे ऑन प्रीपोजिशन है। इन द कप, बिहाइंड मी, ये सब प्रीपोजिशन है। मुख्य रूप से प्रीपोजिशन कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं देखिए। ऊपर के लिए ऑन, अपान, एट, एबव, ओवर, ये ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है। नीचे के लिए अंडर, बिलो, बीनीथ। अंदर के लिए इन, इनटू, विद इन, इनसाइड। बाहर के लिए आउट, आउटसाइड। चारों ओर के लिए अबाउट, राउंड, अराउंड। बीच में थ्रू। पीछे के लिए बिहाइंड, आफ्टर। आगे के लिए बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। और अन्य जो प्रीपोजिशन होते हैं वो होता है ऑफ, फ्रॉम, टू, बाई, विथ, फॉर, सिंस। ये प्रीपोजिशन हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रीपोजिशन को लिखते कैसे हैं, उसका नियम क्या है देखिए। लुक, लुक के बाद हमेशा एट आता है। लॉफ, लॉफ के बाद भी हमेशा एट आता है। विथ, विथ का प्रयोग जब किसी वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाता है तो वहाँ विथ का प्रयोग होता है। जब किसी चीज़ की सहायता से, हम जैसे पेन की सहायता से लिखाई करते हैं तो विथ। तो किसी भी चीज़ की सहायता से जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ विथ का प्रयोग करते हैं। बाई, बाई का प्रयोग कब होता है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उस व्यक्ति के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। उसके जब कोई आदमी कोई काम करता है तो उसके द्वारा किए गए काम को उस हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करके वहाँ पर यूज करते हैं। बी नंबर है साधन द्वारा यात्रा करने के लिए भी बाई लिखते हैं। बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन। इस तरह से जब हम किसी साधन से यात्रा करते हैं तो वहाँ बाई का प्रयोग करते हैं। समय बताने या पूछने के लिए भी बाई का प्रयोग करते हैं। अगर हमें समय बताना है या समय पूछना है तो वहाँ भी बाई का प्रयोग करते हैं। टू, टीओ, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो टू का प्रयोग किया जाता है। जब हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे टू स्कूल, टू वाराणसी, टू दिल्ली। फ्रॉम, जब हम कहीं से आते हैं तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कहीं से आने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जैसे फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम ऑफिस। इस तरह से ये प्रीपोजिशन हुए। अगला है सिंस। सिंस का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी कार्य का निश्चित समय निर्धारित किया जाता है तो वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई काम कर रहे हैं उसका निश्चित समय जो है निर्धारित हो कि कब से ये काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस नून, सिंस 2017, सिंस संडे। फार का प्रयोग, फार का प्रयोग कब होता है, जब यह बताया जाए कि काम कितनी देर में हो रहा है तो वहाँ फार का प्रयोग करते हैं। जहाँ समय बताया जाए, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 डेज, फॉर 1 ईयर। जब समय निर्धारित कर दिया जाए कि मतलब इतने समय से काम चल रहा है तो वहाँ फार का प्रयोग करते हैं। प्रे, प्रे के बाद टू आता है। प्रे टू गॉड। लिसन, लिसन के बाद भी टू आता है। लिसन टू हिम। एट, निश्चित समय बताने के लिए एट लगाते हैं। जब हमें समय निश्चित बताना हो, कोई निश्चित समय बताना हो, जैसे 8 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, तो हम वहाँ एट का प्रयोग करते हैं। ऑन, दिन बताने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन ट्यूजडे, ऑन संडे, ऑन मंडे। अपान, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर से गुजरे तो वहाँ अपान का प्रयोग होता है। जब कोई चीज़ हमारे ऊपर से या किसी चीज़ के ऊपर से, जैसे एरोप्लेन जा रही है या कोई पंछी, चिड़िया जा रहा है ऊपर से होकर के, तो वहाँ हम अपान का प्रयोग करते हैं। एबव एंड ओवर, जब कोई वस्तु ऊपर हो किंतु सिर को न छुए तो वहाँ एबव आता है।
जब कोई वस्तु ऊपर से तो जा रहा हो लेकिन सिर को छूता हुआ न जाए, थोड़ा सा ऊपर से जाए, तो वहाँ एबव का प्रयोग करते हैं। और ओवर अधिक ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है। ओवर का प्रयोग जब बहुत ज़्यादा ऊपर हो तो वहाँ ओवर का प्रयोग करते हैं। इनटू जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर जाती हुई पाई जाए तो वहाँ इनटू का प्रयोग होता है। गति की अवस्था में हो, इनटू का मतलब बाहर से अंदर जा रहा हो, जैसे गेंद प्याली में जा रही है, बिल्ली कमरे में जा रही है। तो बाहर से अंदर कोई वस्तु अगर जा रही है तो वहाँ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। बिहाइंड जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे स्थित हो तो बिहाइंड, तथा चल रही हो तो आफ्टर आता है। अगर कोई वस्तु किसी चीज़ के पीछे खड़ी हो तो वहाँ हम बिहाइंड लगाते हैं। अगर वस्तु पीछे तो हो लेकिन वो चल रही हो तो हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। बिटवीन एंड एमंग, बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के लिए करते हैं। दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच के लिए या दो वस्तुओं के बीच के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और एमंग का जो प्रयोग होता है वह दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, उनके लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं। इस तरह से प्रीपोजिशन के कुछ उदाहरण थे जिनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने जाना। इसी तरह के अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।